सभी भाई बहनों को आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर की हुजूरी में वेलकम, स्वागत और सबको जय मसीह की। आइए आज हम सभी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे आज परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं। आज परमेश्वर ने मुझे एक वचन खास आप सभी लोगों को देने के लिए बोला है और इसके ऊपर आप लोगों को अच्छे से इस बात को समझने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने बताया कि हम सबके जीवन में, जो इस दुनिया में हम लोग हैं, अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और परमेश्वर के साथ चलते भी हैं, लेकिन फिर भी कई बार बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, फिर भी कई बार परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती है, फिर भी कई बार हम परेशान होते हैं, हम उलझे हुए होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हे परमेश्वर, हम तेरी हुजूरी में भी आ रहे हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ परमेश्वर ने मुझे आपको सबको बताने के लिए बोला है कि मेरे बच्चे, जो वचन में लिखा है कि ऐसी गलतियाँ हमने नहीं करनी, तो परमेश्वर ने कहा है इन बच्चों को आज इस बाइबल से बता दे कि जो लोग ऐसे काम में पड़े हुए हैं जाने तो फिर से वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारियाँ, वो परेशानियाँ, वो उलझने फिर से आ जाती हैं। और परमेश्वर हमारा सच्चा है, हमारा परमेश्वर किसी को छुटकारा देता है तो वो छुटकारा हमेशा बना रहता है, लेकिन उस छुटकारे को हमेशा बनाए रखना परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। अगर परमेश्वर की अनॉइंटिंग ग्रेस हमें मिली है, गिफ्ट हमें मिला है प्रभु के कामों के लिए, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेवारी हम सबकी खुद की है। हालेलुया। अगर आपको सैलरी दी हुई है कंपनी ने महीने की, तो उस सैलरी से आपने कैसे खर्चे करने, कैसे उसको संभल के खर्चा करना, घर का, अपने पर्सनल खर्चे का, ठीक है, कैसे आपने रेंट देना है, पेमेंट करनी है, आप संभल के करते और बड़ी समझदारी से उसमें बचत भी करते हैं जो आप पूरा महीना निकाल सकें। तो ऐसी समझदारी परमेश्वर अपने आज्ञा के लिए भी बोलता है कि जो बच्चे मेरे जाने गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां क्या है, आज हम सबको सीखने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो बहुत विश्वासी हैं, हम तो बहुत प्रभु में हे प्रभु कर रहे हैं, दिन रात हम प्रार्थना वचन पढ़ रहे हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। आप सभी आज से ही सारा दिन जो आपने किया, बोला, देखा, सुना, जो आपने सारा दिन में काम किया, उसको आप चेक करें कि आपसे कोई गलती तो नहीं होगी, जो परमेश्वर आज आपको बताने जा रहा है। यहाँ लिखा है, और परमेश्वर सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी जो जिनके पास परमेश्वर का वचन तो आया है, ठीक है, वो जो सुनते भी हैं, लेकिन ये सबके लिए है, पूरे संसार की दुनिया के लिए जो हम ये गलतियाँ कर रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य 21 का वचन है ये, और इसमें परमेश्वर बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में परमेश्वर कह रहा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं जो बातें करता हूँ, जो तुम्हें मैंने गिफ्ट्स दी है, जो मैंने तुम्हें अनॉइंटिंग दी है, जो मैंने तुम्हें चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, आशीषें दी हैं, इन सब के ऊपर हमें डेली जागरूक होना है। हालेलुया। और इन बातों से दूर रहकर ही हम जागरूक हो सकते हैं। यहाँ लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, डरपोक परमेश्वर ने बात की है, जो डरते हैं किन बातों से, परमेश्वर की हुजूरी में जाने से डरते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करने से डरते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ने से डरते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने से डरते हैं, परमेश्वर के सामने अपने गलत बातों का अंगीकार करने से डरते हैं, खुल के परमेश्वर के सामने आने से डरते हैं, अपनी जो गुप्त परेशानियां हैं उनको खुल के बताने से डरते हैं। वो लोग जो परमेश्वर का अंगीकार करने से भी डरते हैं, खुलेआम वो डरते हैं ये कहने से कि हम परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह से
हमें प्रेम है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों की परमेश्वर बात कर रहा है। वो किस चीज़ से डरते हैं? दुनिया से, समाज से, परिवार से, अपने आप से, ठीक है, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्लों से। लेकिन उनका ये डर का कारण क्या है? यही कि उनको ये चीज़ें भरमाती हैं, और वो डर जब उनके अंदर बढ़ता जाता है, उनकी सोचों में, उनकी बॉडी में, उनकी आत्मा में डर घर कर रहा है, तो वो डर बीमारी का कारण बनता है। वो डर उनके बॉडी को वीक करने का कारण बनता है। वो डर उनके अंदर डिप्रेशन का काम कर जाता है। वो डर उनको और ज़्यादा परमेश्वर की ऊपर विश्वास ना करने देने का कारण बन जाता है कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना कर पाए और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। और इस दुनिया के लोग, हम सब जानते हैं, हम कहीं भी चली जाए, हमारा जो इलाज है, हमारा जो छुटकारा है, हमारी पापों की माफ़ी का जो अधिकार है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। इस दुनिया का कोई भी अधिकारी, चाहे वो कितना अमीर है, पैसे वाला है, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो हमें इस डर के भय से छुटकारा नहीं दे सकता। छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम क्यों डर रहे हैं? किन बातों से डर रहे हैं? डर क्या हमें हमारी उम्र बढ़ा सकता है? डर क्या हमें छुटकारा दे सकता है? नहीं मेरे भाइयों बहनों, आप सारी ज़िंदगी चले हो दुनिया में, आपके इस बात का इलाज कहीं नहीं है, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। और आप सब ये भी जानते हैं, जब आपने प्रार्थनाएं कराई हैं, आपको छुटकारे मिले हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमने जब यीशु मसीह को पुकारा, हमने विश्वास किया, हमने प्रेयर करवाई, चाहे दासों से, हमें आंसर नहीं आया, हमें छुटकारा नहीं मिला। आपको कहीं ना कहीं आपके ज़िन में कोई ना कोई तो आशीष प्रभु के द्वारा मिली ही मिली है। लेकिन वो आशीषें ज़्यादा टाइम तक क्यों नहीं रहती? क्योंकि आपके अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है। तो आपने इस डर को निकालना है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करना है, ठीक है। दुनिया से ना डरो। दुनिया तो खुद अपना छुटकारा नहीं कर सकती, लोग तो खुद आपका छुटकारा नहीं कर सकते, रिश्तेदार तो खुद अपना छुटकारा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आप सभी अपने आत्मिक जो अपने परिवारों में क्या देख रहे हैं कि कैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आपने देखा कैसे बाढ़ें आई, क्या डर आपको बचा सका? यही चीज़ होती है कि सिर्फ इस बात का सोल्यूशन परमेश्वर के पास है। इंसान भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। अगर वो प्रभु की हुजूरी में रहे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, तो परमेश्वर उसके ज़रिए उस सोल्यूशन को निकाल सकता है। आगे अविश्वासी, जो अविश्वास करते हैं, उनको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, उनको विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचन के ऊपर, उनको विश्वास नहीं है परमेश्वर के लोगों के ऊपर, उनको विश्वास नहीं होता, वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं दिखाते, उनको आसपास के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, उनको हमेशा भय रहता है, उनको विश्वासघात का डर रहता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया विश्वासघात ही करती है। विश्वास का आज अगर हम कहना, तू मुझ पे विश्वास कर, तू मुझ पे विश्वास कर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन वही जो लोग आपको विश्वास का पूरा दावा करते हैं, वही धोखा दे के चले जाते हैं। आप सब ने कहीं ना कहीं धोखा खाया ही है विश्वास को लेकर भी, हम सब जानते हैं दुनिया है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने ये बोला है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ जो धोखा दूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर कहता, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना को तुझे धोखा दूंगा। सचमुच परमेश्वर ने आज तक हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी धोखा नहीं दिया। हम सब जानते हैं, इंसान, ये दुनिया हमें धोखा ही देती आई है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, अधिकारी क्यों ना हो, सभी के मनों में, होंठों पे आज धोखा ही मिलता है। आज कोई भी विश्वास पे खरा नहीं है। हालेलुया। जहाँ तक कि हर एक टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है,
अगर वो विश्वास देता है, हम कोई मार्केट से कोई सामान लेने जाते हैं, कोई फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, वो विश्वास वो क्या कहता है? अगर हम कहते क्या गारंटी है जी, वो कहता सारी उम्र थोड़ी गारंटी मैं दे सकता हूँ, 1 साल की 2 साल की गारंटी हो सकती है, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा तो हमारी गारंटी नहीं है। वो विश्वास नहीं दिला सकता आपको किसी भी चीज़ की। आज कोई गारंटी नहीं ले रहा। आज हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अगर वो डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन भी बोल देता है तो वो क्या गारंटी देते हैं? वो क्या कहते हैं? हम गारंटी नहीं दे सकते। आज ऐसा है क्यों? क्योंकि हमारी गारंटी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ले सकता है। हम इंसान भी नहीं ले सकते। हम इंसान स्टडी में अव्वल आ सकते हैं, डॉक्टरी में अव्वल आ सकते हैं। डॉक्टर परमेश्वर की ओर से होते हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि देता है, वो इलाज करते हैं, सफल होते हैं, लेकिन गारंटी आज के टाइम में कोई नहीं ले सकता। और ऐसा विश्वास हमारा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए जो हमें छुटकारे की गारंटी लेता है, जो हमारे पापों को क्षमा करने की। परमेश्वर कहता है मैं तेरे पाप क्षमा करता हूँ, जहाँ तेरे पाप क्षमा हुए आगे से ऐसा और पाप मत करना। हालेलुया। आज आपको समझने की ज़रूरत है मेरे भाइयों बहनों। मैं आपको जो ये प्रभु समझा रहा है, आपने बहुत ही गहराई से सीखना है। चाहे मैं रोज़ के 3 टॉपिक लूँगी, लेकिन आपको इस पर समझना, और इसी के साथ मैं प्रार्थना भी करूँगी। अगर मैं एक दिन में आपको 10 बातें बता दूँ तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको इस चीज़ के अच्छे से समझना है। हालेलुया। हमारा जो है कि ये बात का है समझाना कि आपको कैसे परमेश्वर के ग्रह में जाना है और इन बातों से दूर रहना है। एक तो डर की आत्मा से दूर रहना है जो हमें हर टाइम डराती है, चाहे सपनों में, चाहे लोगों की बातों से। हालेलुया। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है, ठीक है। और लिखा है, और जो झूठ बोलते हैं, आज हम इस बात को अच्छे से जाने कि झूठ बोलना, झूठ हम कहते हैं छोटा सा तो झूठ बोल रहा है, बच्चे छोटा सा झूठ बोला है, माता पिता छोटा सा बोला कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु कहता है झूठ बोलना भी एक पाप है। झूठ बोलने से भी परेशानी आ जाती है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना। अगर बड़े झूठ बोलते तो बच्चे भी झूठ बोल लेंगे। वो कहते हैं हाँ मेरे माता पिता ने झूठ बोला था, मैं क्यों ना झूठ बोलूँ। ये झूठ की जो आदत है ना, थोड़े से स्टार्ट हो जाती है भाई बहनों। हम थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं ना, थोड़ा करके ये बड़ी आदत बन जाती है। आज अपने जीवन में हर कोई इंसान झूठ बोलता है, हर कोई, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे डॉक्टर की लाइफ भी क्यों नहीं है, सबसे पूछ लो, वो अपने अपने कामों में झूठ बोलता ही बोलता है। झूठ ही एक ऐसी जड़ है जिसे हमें निकालना, जिसे परमेश्वर खास वजह बता रहा है कि झूठ लोगों के अंदर घर कर चुका है। किसी न किसी बात को लेकर झूठ बोलना। अगर कोई प्रेयर भी करवाता है ना, उसमें भी बंदा झूठ बोलता है। झूठ अपनी गलती को छुपाता है। नहीं हम तो सही हैं, उन्होंने गलती की, हम तो ऐसे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी आप सबको भाइयों बहनों, क्या आप परमेश्वर को क्या समझते हैं? क्या परमेश्वर को नहीं पता? आप इस बात पे भी झूठ बोलते हैं। आप जिस दासी को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, एक झूठ भी बोल रहे, उसमें क्या आप पागल समझते हैं? दासी परमेश्वर की अगुवाई से चलते हैं, परमेश्वर क्या उनको नहीं बताएगा? आप छोटी सी बातों में भी झूठ बोल रहे हैं। तो हमें भी कई बार हंसी आती है जब लोग हमारे पास प्रॉब्लम से लेके आते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स किस वजह से आई है और इसका कारण पीछे क्या है, और वो झूठ बोल देते हैं, नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया। तो वो क्या समझते हैं? प्रार्थना तो कराने आए हैं प्रभु के दासी के पास, वजह भी बता रहे हैं, लेकिन झूठ भी बीच बोल रहे हैं। और क्या आप वो बेवकूफ़ समझते हैं दासी को? परमेश्वर से क्या कुछ छिप सकता है? और वो परमेश्वर से क्या चाहते हैं कि वो परमेश्वर उनको चंगा करे। लेकिन परमेश्वर कहता है तो खुल के तो मेरे सामने आ, तो सच बोलना तो पहले सीख ले, अपनी गलती मानना तो सीख ले। अपनी गलतियों में भी लोग अपनी गलती नहीं मानते कि हाँ मैंने गलती की है। एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने उनको पसंद है कि हम उसको छुपा लेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम उस एक झूठ को भी छुपा नहीं सकते। परमेश्वर सब झूठ को खोलने की समर्थ रखता है मेरे भाइयों बहनों, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा अपने याद रखना। अगर कभी प्रार्थना करें खुल के, जो भी गलती हुई इसको माने, कभी भी झूठ मत बोलें। झूठ बोलने की वजह से ही हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। हम झूठ बोलते हैं
दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए झूठ बोल देते हैं। अगर स्कूल में टीचर की से कोई शिकायत आई बच्चे की, इसने ये किया वो किया, टीचर ने मारा, हम अपने बच्चे की सलाह लेते हैं, कैसे मारा, ये है वो है, मेरा बच्चा तो सही है, मेरा बच्चा तो पढ़ाकू है, मेरा बच्चा तो ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन हम माएँ, जो माँ घर पे अपने बच्चे के एक एक चीज़ के बारे में जानती है, वो किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और किस चीज़ में वो ज़्यादा ऐसी शर्तें कर सकता है, उसी किस चीज़ में वो झूठ बोलता है। हम सब जानते हैं अपने बच्चों की गलतियों को, तो हम टीचर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, सुधार करें अपने बच्चों में, समझाए अपने बच्चों को। कहीं ना कहीं अपने परवरिश में कमी होती है मेरे भाइयों बहनों। हम टीचर के सामने बुरा बोलकर बुरा बन जाते हैं। हो सकता है कि वो टीचर भी गलत हो सकती है, लेकिन पहले हमें अपने पे काम करना है। क्यों बच्चे को गलती करने का मौका मिलता है? क्यों? घर से ही तो सीखता है। इसीलिए आज हमें ऐसा माहौल देने की ज़रूरत है। क्यों दुनिया में बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं? क्यों जवान गलत रास्ते में जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या सीखा दुनिया में? यही कुछ झूठ बोलना सीखा, डर का आत्मा पीछा कर रहे, अविश्वास का आत्मा पीछा कर रहे, उन्होंने धोखा ही पाया। कोई कहीं ईमानदारी का आत्मा नहीं है किसी के अंदर। तो आज हम सबको इस बात के ऊपर काम करना है। आप सब ने सारा दिन डेली पिछले साल जितने भी साल हमने अपने टाइम में निकाला, पिछला पास्ट नोट करें कितने झूठ बोल चुके हैं आप अपनी दिन भर की लाइफ में, पिछली लाइफ में कितने झूठ बोले आपने। उन सभी झूठों बोलने की आदत से परमेश्वर से माफ़ी मांगे और कहे परमेश्वर आगे से ये बात नहीं करूँगा। झूठ बोलने की छोटी आदत से ही वो बीमारियाँ फिर से आ जाती हैं, वो परेशानी फिर से आ जाती हैं। फिर हम कहते हैं हे परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, हे प्रभु के दासी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो रोज़ बड़ी ईमानदारी से प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन बीच में जो गलती की है वो परमेश्वर को तो नहीं आप बताते, या दादासी को नहीं बताते। ऐसा नहीं करना। परमेश्वर हमारा सच्चा है, परमेश्वर आज भी सच्चा है। हालेलुया। हमेशा अपने वचन अनुसार हमेशा कार्य करता है। परमेश्वर ने हमेशा आपको आशीषित किया, जीवन दिया। लेकिन अगर आप गिर रहे हैं, अगर आप मुसीबत में पड़ रहे हैं, अगर आप के ऊपर उलझन परेशानी बीमारी आ रही है, तो सिर्फ आपकी गलती के कारण, या वो नोट देखिए वो गलती कहाँ से हुई है आपसे। हालेलुया। सभी बाइबल पूरी जो हम पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं हर एक बात में वजह है। मैं आपको आज के इस वचन को यही समाप्त करती हूँ और कल से इस पूरी गहराई को बताऊंगी एक वचन के द्वारा कि उस दास के ऊपर बड़ी अनॉइंटिंग थी। परमेश्वर ने उसको बड़ा ब्लेस किया और उस दास की छोटी सी गलती के कारण, बाइबल में ही उस नबी का जिक्र है कि छोटी सी आदत की गलती के कारण उसके ऊपर क्यों इतनी बड़ी मुसीबत आई। हमें बाइबल से ही सीखना है। हमें परमेश्वर ने ये बाइबल क्यों दी है, क्यों वो पवित्र वचन दिया कि जो गलतियाँ उन लोगों से हुई हम वो गलतियाँ ना करें। आइए आज हम इस विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मनुष्य पृथ्वी आसमान के मालिक प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आज आपने इस सुंदर समय के लिए प्रभु हमें चुना और सांसें दी। हम धन्यवाद करते प्रभु। आज का जो पवित्र वचन आपने हमें समझाया, बताया उन गलतियों को जो आज हर एक इंसान, हम सब भी रोज़ की इन गलतियों में जाते हैं, बार-बार गलतियाँ कर देते हैं और आज हमें सुधार इस गलतियों को फिर से ना करें। प्रभु आपने हमें चिताया कि जो ये आपने बताया कि डर की आत्मा, अविश्वास और झूठ की आत्मा, इन सब से हमने दूर रहना है। प्रभु जितने भी इस वचन को गहराई से सुन रहे भाई बहन, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, मैं भी इसमें अपने आप के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ। अगर हम सब में कहीं ना कहीं ये गलतियाँ हैं, कमियाँ, घटियाँ, तेरा आत्मा सब जानता है। हम ये नहीं कह सकते प्रभु हम तो कंप्लीट है। विषय कहता कोई भी कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। कोई भी पूर्ण नहीं है। ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो। इसीलिए परमेश्वर हम सबको क्लीन करे, शुद्ध करे। हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम ऐसी गलतियाँ ना करें। हमारे अंदर जो भी डर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हम सिर्फ परमेश्वर तुझसे डरे,
तुझसे डरे, तेरे वचन से डरे। परमेश्वर कहता है धन्य वो दास, धन्य वो लोग, धन्य वो बेटे बेटियां जो सिर्फ उसी परमेश्वर से डरती हैं, परमेश्वर का डर मानती है और उसकी आगे पर चलती हैं। और परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होता हूँ। हमें ऐसे धन्य लोग बनना है जो सिर्फ उसी परमेश्वर से डरे, परमेश्वर की आज्ञा से और परमेश्वर के वचन से डरे। हालेलुया, दुनिया से नहीं। हे परमेश्वर हमारे अंदर ये डर की आत्माएं दूर हो जाए। हम जानते हैं जो डर हमारे अंदर घर कर रहा है दुनिया का, दुनिया की बातों का, दुनिया में जो हालात है ऐसी चीज़ों का, हम जानते हैं ये डर हमारे हालातों को नहीं सुधार सकता। ये डर से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। हमें छुटकारा यीशु मसीह सिर्फ आप ही दे सकते हैं। इस डर की आत्माओं से आज सभी बेटे बेटियों को, बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिल जाए। प्रभु ये वादा करें परमेश्वर आज के से हम नहीं डरेंगे। आज से हम परमेश्वर तेरी हुजूरी में आएंगे और तुझसे डरेंगे। हालेलुया। और अविश्वास, विषय कहते हैं अविश्वास नहीं करना, विश्वास दिखाएं, ईमानदारी रखें, विश्वास करना सीखें, एक दूसरे को विश्वास करना सीखें। परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की बात के ऊपर, परमेश्वर की आगे के ऊपर अगर हम शक करते हैं तो परमेश्वर ने कहा शक करता व्यक्ति वैसा होता है जैसे लहरें डगमगाती हैं, लहरें चट्टान पर टकराती है, वापस फिर से चली जाती हैं टकरा के, उनको कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही वो इंसान उसी ऐसी लहरों की तरह है, शक करता है फिर से गिर जाता है, शक करता है फिर से गिर जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है शक नहीं करना, विश्वास करो। विश्वास ही से उद्धार है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब्राहम विश्वास करने से ही वो धर्मी गिना गया। विश्वास करने से ही परमेश्वर कहता तो छुटकारा पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता आज हमें विश्वास करना है। अगर हम दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर हमें उन विश्वासी लोगों में लेके जाए, विश्वासी माहौल में लेके जाए, विश्वासी एरिया में लेके जाए जहाँ हम विश्वास करें और हम भी एक विश्वासी ठहरे और जो हम पर विश्वास करते हैं उनके विश्वास को हम कभी ना तोड़ें। हालेलुया। तो आज हमें विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है और विश्वासियों की संगति से हमें दूर रहना है। जो आपको नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव सुनाते हैं, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बोलते हैं, उन लोगों से हमें दूर रहना है। जिनकी सोचे हुए नेगेटिव उन लोगों से, उस माहौल से हमें दूर रहना है। तो हमें विश्वास की आत्मा से परमेश्वर आज़ाद करे यीशु मसीह की जिंदा स्मृतिना से। प्रभु हमारा विश्वास कूड़ा करे। दुनिया के हर एक जन में विश्वास की आत्माएँ हर एक दूसरे के विश्वास के ऊपर खरा उतरने पाए, चाहे वो अपने जॉब में है, बिजनेस में है, अपने कैरियर में, अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में, अपने घर में, वो विश्वास उनके ऊपर कार्य करे और वो खुद भी इस पर अटल रहे कि अगर मेरे पर किसी ने विश्वास किया है, हमारे भाइयों बहनों ने, बच्चों ने, तो हम उसके विश्वास के ऊपर खरे उतरे। हालांकि हम परमेश्वर के विश्वास के ऊपर खरे उतरे। परमेश्वर ने हम पर विश्वास किया कि तू मेरा बेटा बेटी है, तू मेरे कामों को करेगा, तू मेरे लोगों तक मेरा वचन लेके जाएगा और लोगों को परमेश्वर का वचन देगा। ये सच्चा वचन जो आज लोगों को ज़रूरत है और उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर कहता मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ और परमेश्वर के विश्वास को तू कभी तोड़ने ना देगा ना देगी। तो इस विश्वास को परमेश्वर का आत्मा आप सबके ऊपर बढ़ाए और हम परमेश्वर के उस विश्वास को बनाए रखें, लोगों के विश्वास के ऊपर बनाए रखें। हालांकि हमें लोगों के विश्वास को भी नहीं तोड़ना। परमेश्वर ईमानदारी को चेक करता है। परमेश्वर कहता अगर तुम अपने आसपास लोगों के साथ विश्वासघात करते हो, परमेश्वर का हम मेरे साथ विश्वास करते हो। अगर आसपास के लोगों के साथ धोखा देते हो, मेरे साथ धोखा देते हो। ऐसे परमेश्वर झूठ बोलने की बात कर रहा है कि झूठ भी नहीं बोलना। दासियों के साथ तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। अगर हम झूठ बोलते कर प्रार्थना करा रहे हैं तो परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, उनको तो धोखा दे ही रहे हैं। और ज़्यादातर विपत्तियाँ, मुश्किलें हमें झूठ बोलने से आती हैं। ये हमेशा याद रखना। जितना झूठ बोलेंगे उतनी मुश्किलें आपके ऊपर आ जाएंगी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मुश्किलें पे मुश्किलें आती रहती हैं। एक झूठ 100 मुश्किलों को लेकर आते हैं, ये हमेशा याद रखें। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से अपने सच को सब बोलना है और झूठ को अंगीकार करना है। और कभी भी आपको कोई अट्रैक्शन दी जाती है, वार्न किया जाता है वचन से, दादासी के ज़रा परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो आपने उसको मानना है। अपनी बुद्धि नहीं लड़ानी, अपने मन को कठोर नहीं करना कि हम तो अपनी बुद्धि से चलेंगे जी। अपने आप को बुद्धिमान नहीं बनाना, क्योंकि परमेश्वर आपसे ज़्यादा जानता है आपको कैसे छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर आपसे ज़्यादा जानता है आपको क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए जो दादासी आपको समझाते हैं उसको हमेशा मानना है, जितना कहते उतना करना है। अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अगर आप सोच लड़ाते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने अपने दादासी को चुना है आपको अट्रैक्शन देने के लिए, वार्न करने के लिए कि मेरे बेटे बेटी ऐसे मत कर, आने वाले टाइम में ये मुश्किल आ सकती है। और फिर जब आती है फिर वो आ जाते हैं कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, पहले ही वार्न कर दिया था परमेश्वर ने, तो ऐसा नहीं करना, तो ऐसे काम नहीं करने। तो झूठ कभी नहीं बोलना अपने परिवार में। परमेश्वर से आगे
अपने भाई बहनों से, अपने हस्बैंड वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने नगर मोहल्ले से, अपने जॉब्स में भी झूठ नहीं बोलना, अपने अधिकारियों से, किसी से भी हमने झूठ नहीं बोलना। झूठ बोल के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर पिता इन बच्चों को झूठ से छुटकारा दे, झूठ की आत्मा से छुटकारा दे, झूठ की गंदी आत्मा से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दे। पितराती आ गए जल के भस्म हो जाए, पितराती आ गए जल के भस्म हो जाए। जो भी झूठ की आत्मा है यीशु मसीह के नाम से इन लोगों को छोड़ के चली जाए, और तेरा सच्चाई का आत्मा, ट्रू बोलने का आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी के ऊपर एंटर करे, इनके टंग्स के ऊपर, इनकी बुद्धि जुबान के यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे विश्वास का आत्मा तेरे प्रभु जी झूठ ना बोलना दूर हो जाए, और सच्चाई का आत्मा यीशु मसीह के नाम से एंटर करे इनके होठ और जुबान के ऊपर। विश्वास करती हूँ ये दिल से, रूह से, सच्चाई से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर चेंजेस आ रहे यीशु मसीह के नाम से, चेंजेस आए, तेरा प्रकाश इनके ऊपर आए। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे उसके आगे बढ़ चलो। अगर कहीं पे आपको ऐसी ऑफ़र आती है, वो ऑफ़र वो शैतान लेके आता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमने ऐसा करना है, कि हमने झूठ बोलना है। कई बार ऐसा भी शैतान ऑफ़र लेके आता है, झूठ बोल दे, तेरा बिजनेस है, तेरी जॉब है, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आपका एक झूठ परेशानी को लेके आ सकता है। तो वही परमेश्वर उस टाइम आपका टेस्ट लेना शुरू कर देता है। परमेश्वर उस टाइम आपको टेस्ट करता है, देखता है क्या बेटा मेरा झूठ तो नहीं बोला, क्या बेटा मेरा विश्वासघात तो नहीं कर रहा, बेटा बेटी क्या अब ये यहाँ पे मतलब कि डर तो नहीं रहा इस बात से। तो डर का आत्मा लोगों में से आपके किसी भी बातों में से लेके आती हैं ये चीज़ें, वो टेस्ट करने को आती हैं क्या अब ये गलती तो नहीं करेगा। डरना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के वचन पे अड़ा रहना है। कल को मैं बताऊंगी जिन लोगों ने अपने वचन परमेश्वर के वचन के ऊपर अड़े रहे और उनको ऐसे मौके दिए झूठ बोलने के, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला और आज वो कैसी ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों का नाम आपको बताऊंगी, ठीक है। और बताऊंगी कि सच पर खड़े रहना परमेश्वर कैसे आशीषित करता है, और जिन लोगों ने झूठ बोला उनकी क्या दशा हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप सीखें। ये सीखने के लिए कि ताकि हम ये गलतियां ना करें। परमेश्वर का आत्मा मुझे जोर डाल रहा है कि मैंने परमेश्वर के बच्चों को ये वचन देना। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे बेटियां गलत संगति में जा रहे हैं, गलत बच्चों में, संगतों में, लोगों में बैठ रहे हैं, और प्रभु नहीं चाहता हम नाश हों। इसलिए ये वचन परमेश्वर आपको दे रहा है मेरे ज़रिए, परमेश्वर समझा रहा है। प्रार्थनाएं तो चाहे 10 बार करा लो, 20 बार करा लो, 1000 बार करा लो, लेकिन जब आप इस वचन की गहराई को, इस बात की गहराई को नहीं जानेंगे कि ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, ये चीज़ें आपको पाप में लेके जाती हैं, ये चीज़ों से आपके ऊपर मुश्किलें आती हैं, तो प्रार्थना भी असर नहीं करती मेरे भाइयों बहनों। प्रार्थना तब तक रहती है जब आप इन चीज़ों को दूर करते हैं अपनी लाइफ से। इसलिए आज हम सबको इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो आज जो भी प्रार्थना हमने सुनी यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपने इनको छुआ, आज़ाद किया, और ये रोज़ ये अंगीकार करेंगे परमेश्वर से हम गलतियाँ नहीं करेंगे, इस पर अड़े खड़े रहेंगे। आप इसको अड़े खड़े रहने की शक्ति दे यीशु मसीह के नाम से। सभी दासी को, अगुओं को, दासों को, नबियों को, पोस्टरों को, मुल्लाजी को ब्लेस करती हूँ, जिनके द्वारा प्रभु आप हमें डेली वार्न करते, समझाते, अपने आत्मा से भरते। सभी दुनिया के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते जो इस प्रार्थना को सुन रहे और आगे भेज रहे, सेंड कर रहे, क्योंकि जिन लोगों के घरों में प्रॉब्लम है उनको ये प्रार्थना भेजे ताकि वो भी जाने, सभी तक ये सेंड करे, ताकि सबको इन गलतियों का एहसास और वो इसको छोड़े। सारी दुनिया में यीशु मसीह के नाम को देते, यीशु मसीह के जिंदा स्मृति नाम से प्रार्थना मांगते। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।